करंटली हम स्काई स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रहे हैं जो कि गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है। मार्केटिंग ही क्यों एज अ करियर आपने चूज किया? बोथ ऑफ देम कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर। डिग्री जरूरी है? Is degree unnecessary? Actually, I am talking about like in a domain of dealing with clients. Okay. आप क्लाइंट से डील कर रहे हैं ना, आपको लगता है कि मार्केटिंग की दुनिया में भी मीडिया बहुत अहम रोल प्ले करती है? अगर करती है तो क्यों इतना ज्यादा? Can marketing survive without media? रेंट देने के पैसे नहीं होते थे and you had to have a dialogue with your landlord. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं J91 न्यूज़। नज़ीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम आपको डिफरेंट जो मार्केटिंग कंपनीज है उसका विजिट कराते हैं। हमारा मकसद ये है कि KPK में और पेशावर में जितनी भी रियल एस्टेट मार्केटिंग की जो कंपनीज अभी एग्जिस्ट करती है उसका हम आपको विजिट कराएं, उनके CEO से मुलाकात करवाएं, उनकी जो सक्सेस स्टोरीज है वो आपके सामने रखें, उनका जो पूरा स्ट्रगलिंग फेस है लाइफ का वो आपको बताएं, उन्होंने रियल एस्टेट की दुनिया में कदम क्यों रखा, एज अ करियर क्यों उसको चूज किया, और पाकिस्तान में रियल एस्टेट का क्या स्कोप है। इसी हवाले से मैं इस वक्त एक कंपनी है मंजिल डेवलपर्स, उनका जो CEO है अली अहमद, उनके साथ मौजूद हूँ। इनसे हम इसी तरह के सवालात करेंगे, तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। Thank you so much. जी, तो आप सबसे पहले अपना शॉर्ट से इंट्रो करवा दें हमारे नाज़रीन को। So basically I am chairman मंजिल ग्रुप ऑफ कंपनीज। मंजिल ग्रुप ऑफ कंपनीज एक कंपनी है जिसने 2017 में बेसिकली अपनी बुनियाद रखी और इसके बेसिकली 9 रजिस्टर्ड बिजनेसेस हैं जिसमें ये बिजनेस जो कि रनिंग बिजनेसेस भी हैं, नॉन रनिंग बिजनेसेस भी हैं। नॉन रनिंग मतलब जो कि फिक्स्ड एसेट्स में आते हैं, मतलब कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि डेली बेस पर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, लाइक आपके कमोडिटीज प्रोडक्शन, फूड बिजनेस, और कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि लाइक रियल एस्टेट साइड पे एसेट्स बिल्ड कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लाइक हाई राइज प्रोजेक्ट्स वगैरह। सो बेसिकली मंजिल डेवलपर्स जो है जिसकी आपने बात की वो मंजिल ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक हिस्सा है। आप जरा ये बता दें कि रियल एस्टेट की दुनिया में आप लोग अभी इस वक्त कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को डील कर रहे हैं या कौन से प्रोजेक्ट्स आप लेते हैं? यस, करंटली हम स्काई स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रहे हैं जो कि गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है, क्योंकि जहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि 4-5 हज़ार कनाल की लैंड जिसमें एग्रीकल्चरल एरिया भी हो सकता है, अगर वो ज़ाया हो रही है तो उससे बेहतर है कि उतनी ही आबादी को 5-10 कनाल के हाई राइजेस पे खड़ी कर दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की ज़मीन को बचाया। तो आपसे मैं आपको पर्सनल क्वेश्चन ये करना चाहूँगी, आप अपना ज़रा स्ट्रगलिंग फेस बताएं मार्केटिंग की दुनिया में। बेसिकली आई वॉज एन एंटरप्रेन्योर, तो मैंने इनिशियली लाइक पहले 7-8 साल जॉब्स की थी यूनाइटेड नेशंस के साथ और टूरिज्म कॉर्पोरेशन खैबर पख्तूनख्वा के साथ, एंड आई हैव बीन अ लेक्चरर इन मेनी ऑफ पेशावर यूनिवर्सिटीज एज वेल सिंस आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस एंड अ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। उसके बाद जब मैंने बिजनेस में स्विच किया तो इनिशियली तो डेफिनेटली आपने जो सैलरीज ली होती हैं वो तो इतना बड़ा बैकअप नहीं होता, तो जो इनिशियल फेज था दैट वाज ऑलवेज स्ट्रगलिंग, जो कि पहले 2-2.5 साल थे जिसमें अपने इंटेलेक्ट को बिल्ड करना, अपने बिजनेस को जो है एक किस्म से फ्लोरिश करना, उन चीज़ों में टाइम लगता था। यहाँ तक कि ऐसा भी टाइम आता था कि आपके पास रेंट देने के पैसे नहीं होते थे एंड यू हैड टू हैव अ डायलॉग विद योर लैंडलॉर्ड, या आपका जो क्या कहते हैं अपना मालिक मकान होता है, लेट्स सपोज। बट देन केम द टाइम ऑफ कोरोना वायरस जिसमें हमारी फूड कंपनी फ्लोरिश कर गई थी, क्योंकि वहाँ पे सब लोग जो थे बेसिकली उनका यही काम था कि वो घर पे बैठे होते थे और वो खाना खाते थे, तो हमारी फूड कंपनी के प्रोडक्ट्स जो थे वो तेज़ी से निकलने लगे। आपने बताया ना कि आप प्रोफेसर भी रह चुके हैं, आप पढ़ा चुके हैं, यूनाइटेड नेशंस के साथ भी आपने काम कर चुके हैं, तो मार्केटिंग ही क्यों एज अ करियर आपने चूज किया? बेसिकली मार्केटिंग को मैंने एज अ करियर चूज नहीं किया, बेसिकली by the virtue of my mind, I am basically an finance an analyzer or expert, ठीक है, क्योंकि मेरी सारी एजुकेशन इसमें हुई, so I know how to use the finances wisely in which of my projects and how to generate surplus for the investors and how to give them profits and how to give them safe and steady projects जिसके थ्रू वो अपने कैपिटल्स को गेन कर सकें। अच्छा, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन ये है कि डिग्री ज़रूरी है? इस डिग्री अननेसेसरी फॉर मार्केटिंग? अगर कोई बंदा है, कोई यूथ से ताल्लुक रखता है, वो if you've got two, I would say, competitors जो कि एक ही तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, बहुत अच्छे कर रहे हैं, एंड एक एजुकेटेड है दूसरा एजुकेटेड नहीं है, फाइनली जो एजुकेटेड है वो बाजी ले जाएगा। अच्छा, तो एजुकेशन नेसेसरी है? You can see कि you've got many people जो कि like I'm talking without any reluctancy कि आप मार्केट में देख सकते हैं बहुत से ऐसे लोग जो कि चाय बेच रहे हैं,
मसाले बेच जी, रहे जी। हैं, ठीक है, बट वो उसी दुकान पे बेच रहे हैं और उनकी 2-3 नस्लें उसी दुकान पे बेच रही होती हैं। बट जहाँ तक हमारे फूड बिजनेस की बात है, जानस ऑर्गेनिक जो है, तो वो बेसिकली मोर देन 70 सिटीज़ में अपना ब्रांड बेच रहा है। अच्छा, तो अच्छा, दैट्स अच्छा। लाइक a difference of how you look at your product and how you represent your product, because we अच्छा। own our product and we give customer the satisfaction of the nutrition that he wants with low calories and with organic approach. क्या आपकी क्या ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं या टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, अगर आप बताना चाहें आम सिंपल वर्डिंग्स में? कोई लैंड का प्रोजेक्ट आपने सेल करना हो Like क्लाइंट tips and tricks, like usually दूसरे पॉडकास्ट में भी मुझसे लोग यही पूछ रहे होते हैं, but the main trick to stay in the market with respect is amanat. You have to be like on your words, on your papers, and on your declarations, whatever you actually are. Actually, I am talking about like in a domain of dealing with clients. Okay. आप क्लाइंट से डील कर रहे हैं ना, तो उसके लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होनी चाहिए कि वो आप पे ट्रस्ट करे, कोई इन्वेस्टर आया आपके पास, क्योंकि आप जो कह रहे हो अगर वो एक्चुअली है तो क्वेश्चन मार्क नहीं आता कि कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करे। यस, ट्रूथनेस इज इंपॉर्टेंट। लाइक इफ आई एम नॉट डूइंग व्हाट आई एम क्लेमिंग, देन व्हाई वुड यू गिव मी मनी? ओह या, दैट्स मेन पॉइंट। अच्छा, आपका कोई अपना मीडिया वगैरह हाउस है Yes, इससे I work रिलेटेड? Manzil Digital Media Marketing Private Limited is my अच्छा, company, and Truth Squad is our channel, जिसको हैक कर लिया गया था और अभी उसको ओहो। रिबिल्ड कर रहे हैं। तो ये अच्छा, होता रहता है मार्केट में। अच्छा, आपको जैसे पता है ना कि दुनिया जो है बड़ी डिजिटलाइज हुई है, हर चीज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आ रही है। आपको लगता है कि मार्केटिंग की दुनिया में भी मीडिया बहुत अहम रोल प्ले करती है? अगर करती है तो क्यों इतना ज़्यादा? या Yes, definitely. Media is something like which is the only way you can reach out the globe. लाइक आप पहले अगर पेशावर में कोई बिजनेस होता था तो इजीली पेशावर में, लाहौर में, इस्लामाबाद में अपनी मार्केटिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू करा सकता था, वो करता था। बट लेटर ऑन जब ये मीडिया एक्सटेंड हुआ सोशल मीडिया की तरफ और दूसरे मीडियाज की तरफ, देन आपको ग्लोबली खुद को मार्केट करने के लिए अब बहुत सस्ता रास्ता मिल गया। तो यू कैन नॉट स्किप द प्लस पॉइंट्स ऑफ सोशल मीडिया। सो कैन मार्केटिंग सर्वाइव विदाउट मीडिया? बोथ ऑफ देम कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर। अच्छा, आप ये बता दें कि आपको मार्केटिंग की दुनिया में या इसमें क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, या कोई भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसमें मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है? चैलेंज कि आपको सच बोलना पड़ता है, बट मार्केटिंग की दुनिया में यू नो कि बहुत सारे लोग सच नहीं बोलते। अच्छा, तो आप किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि जो कह रहा हो। अच्छा, गवर्नमेंट कोई रोल प्ले करती है इसमें? क्योंकि कोविड-19 में हमने सुना था कि बहुत सी जो रियल एस्टेट कंपनीज थी ना पाकिस्तान में जो एग्जिस्ट कर, उनको काफी ज्यादा लॉस हुआ था, या उनको एक बैकवर्ड तरफ गए थे वो लोग। तो आपके साथ कुछ ऐसा? हम ऐसा नहीं कह सकते कि उनको लॉस गवर्नमेंट की वजह से हुआ था। बहुत सी कंपनीज को अगर लॉस हुआ था तो रियल एस्टेट में लैंड साइड पे हुआ था, स्काई स्क्रैपर्स को नहीं हुआ था इतना। अच्छा, लैंड साइड पे इसलिए हुआ था क्योंकि लैंड्स डिवैल्यू हो गई थी। स्काई स्क्रैपिंग साइड पे तो इस चीज़ का फ़ायदा हुआ क्योंकि डिवैल्यूड लैंड्स को खरीद करके अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए गए, एंड फिर जब थोड़ा सा हालात स्टेबलाइज हुए तो उनको अच्छे रेट्स पे बेचा गया, इन्वेस्टर्स ने भी फ़ायदा उठाया। तो बेसिकली जिन्होंने उस वक्त में ज़्यादा लॉसेस किए हैं तो उसमें उनकी अपनी स्ट्रेटेजिक गलतियाँ भी थी। अगर कोई पेंडेमिक आता है, कुछ आता है, तो उसके लिए आपके पास एक बैकअप स्ट्रेटजी प्लान बी होना चाहिए। तो अगर आपका प्लान बी नहीं है, यू कैन नॉट क्लेम कि गवर्नमेंट ने हमें ख़राब किया, क्योंकि गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स से डील कर रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डॉलर बेस्ड है, तो वो अप्स एंड डाउन्स आपके कंट्रोल में नहीं। अच्छा, तो वो जो इकोनॉमी और इन्फ्लेशन जब भी होता है ना पाकिस्तान में, जब राइज करता है, तो इसमें रियल एस्टेट में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, बट स्टिल इट्स सेफ। अच्छा, लाइक बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू कैन सी योर लैंड, जब तक आप अपनी ज़मीन को देख रहे हैं, जब तक आप अपने फ्लैट को देख रहे हैं, जब तक आप अपनी गाड़ी को देख रहे हैं, आपके पास कुछ ना कुछ है बैकअप। आप लोग वो सेल वाला करते हैं, बेचने वगैरह का है आपका यहाँ पर? मतलब आम जो प्रोडक्ट्स वगैरह प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और उन्हीं को बेचते हैं। अगर मैं एक प्रोडक्ट आपको दूँ ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपके पास आई हूँ और मैं ये ग्लास खरीदना चाहती हूँ, तो आप किस तरह मुझे श्योरिटी देंगे, या मुझे कैसे ट्रस्ट होगा? सबसे पहले तो मुझे आइडेंटिफाई करना होगा कि एक आपकी जो पूरी 24 आवर्स की लाइफ रूटीन है, उसमें कौन सी चीज़ ऐसी हो सकती है कि जो अगर आपको इंट्रोड्यूस कराई जाए तो आपकी 24 आवर्स की लाइफ में मज़ीद ईज़ आ जाएगी, मज़ीद आसानी आ जाएगी। और उसको बेस बना के अगर मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ, देन आई विल बी एबल टू सेल इट इजीली, क्योंकि आपने मार्केट में गैप देखना होता है कि किस तरह से एक क्लाइंट को रिलैक्स करने के लिए कौन सी चीज़ अब तक अनाउंस नहीं हुई, या फिर अगर अनाउंस हुई है तो उसमें मज़ीद मॉडिफिकेशन होकर एक नया प्रोडक्ट आ सकता है। ठीक है, सो इफ़ यू want to have glass for like water, so I can offer you the quench of your thirst. ठीक है, but since it's
everywhere available, and it's like there's no big deal in getting a glass of water, alhamdulillah, in Pakistan at least. तो आप जो है इसकी आपको बेचने की ज़रूरत ही नहीं मुझे. So for this I will use the same glass of water to give it to you and to show my hospitality and then continue my dialogue with you, and then later on sell a flat on it. So this is how it works. But still I'm thinking about it, should I buy it or not? Yeah. So this is because you don't need it. If you don't need it, I will not pitch it to you. ठीक है? So basically होता है, लोग कहते हैं कि sell me this pen, let's suppose. If you already have a pen, ठीक है, I need to think कि the pen I'm giving to you, is it the pen that is basically giving you more facilities than the existing pen, ठीक है? But at the same time, glass of water है, so I can only tell you कि our office water is alhamdulillah totally filtered, and you can have the sip on the glass. Thank you so much. Last में बस आपसे ये क्वेश्चन करती हूँ कि आप इस मार्केटिंग की आपकी जो कंपनी है इसके हवाले से अपना फ्यूचर गोल्स बता दें या विजन बता दें बस. Our future goal is to be a publicly limited company that offers the dividends to its shareholders, जो कि हिस्ट्री में किसी रियल एस्टेट कंपनी में. थैंक यू सो मच नाज़रीन कि आपने हमारे साथ रहे, आपने सारा इंटरव्यू देखा. जिस तरह हमने आपको बताया अली अहमद की सक्सेस स्टोरी के हवाले से भी बात की, स्ट्रगलिंग जो फेस था उस हवाले से भी बात की, उनके फ्यूचर विजन के हवाले से भी बात की. इस तरह की जो मुख्तलिफ मार्केटिंग कंपनीज हैं और जो CEOs हैं उससे हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.